नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सुबह के 7 बज गए हैं लेकिन बहुत गर्मी है। तो इस गर्मी से बचने के लिए हम चल रहे हैं हिमाचल। और हिमाचल में थोड़ा इंटीरियर में चलेंगे। एक हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, लाहौल स्पीति, तो स्पीति तक जाएंगे। थोड़ा लंबा टूर है ये हमारा। और तो साथ साथ में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते चलेंगे, कहाँ ठहरना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमें और होटल का क्या अरेंजमेंट हो सकता है, कैसे। वीडियो के कई पार्ट्स हो जाएंगे, तो हर पार्ट को एंजॉय करना। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो फिर गाड़ी रेडी है, तो गाड़ी से निकलेंगे। और सबसे पहले हम दिल्ली से शिमला चलेंगे और रास्ते में बात करते चलेंगे। चलिए फिर चलें। दिल्ली से स्पीति जाने के दो रास्ते हैं, या तो शिमला से जा सकते हैं या फिर मनाली से जा सकते हैं। शिमला से डिस्टेंस जो है वो 750 किलोमीटर्स है। और अगर मनाली से जाते हैं तो दिल्ली टू स्पीति 570 किलोमीटर्स है। जाके मनाली से पास में है, फिर भी जो है ज़्यादातर टूरिस्ट जो है शिमला से प्रेफर करते हैं। उसका एक रीज़न है कि स्पीति जो है वो 12,000 फीट हाइट पे है, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है। तो धीरे धीरे अगर जाएंगे तो फिर बॉडी यूज्ड हो जाएगी उसकी, इसलिए शिमला से प्रेफर करते हैं। जबकि मनाली से जाते हैं तो एकदम हाइट बढ़ती है, तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है वहाँ पर। तो हम लोग भी शिमला चल रहे हैं। और दिल्ली से शिमला जो है 350 किलोमीटर्स है, अराउंड 8 घंटे लगेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट शिमला पहुंच ही चुके हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर लोकल घूमने चलते हैं। और मैं अपने जो हिमाचल टूर का गैंग है उससे मिलवाती हूँ। ये हमारा गैंग है और नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। So we are having a summer vacation and we thought ki Himachal Pradesh, and we have started our trip with Shimla. From there we'll go to Sangla, Kalpa, Kalra and Manali and then back to Delhi. It's a bit crowded right now but we're really excited and we'll keep you guys updated. Thank you. तो चलते हैं झाको टेम्पल, जो शिमला के हाईएस्ट पीक पर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर पहुँचने के 3 रास्ते हैं। रिज से अगर ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, 2.5 किलोमीटर है। तो थोड़ा यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा है, तो उससे बच के रहना, ध्यान रखना उस चीज़ का। और रोपवे भी चलता है, 200 रुपये की एक जने की टिकट है, और अपनी गाड़ी से भी जाया जा सकता है। तो गाड़ी से ही हम लोग पहुँचेंगे और उतरेंगे, पैदल चलेंगे फिर। ऐसी मान्यता है इस मंदिर की कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर गए थे तो फिर यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बन गया है। ये मंदिर पे एक स्टैचू है हनुमान जी का, जो कि 2010 में यहाँ पर बना था, और इसकी 108 फीट की हाइट है। तो जाको टेम्पल के बाद चलते हैं रिज रोड और मॉल रोड, जो शिमला के फेमस स्पॉट्स हैं। ये यहाँ का स्कैंडल पॉइंट है। और इतनी भीड़ है यहाँ पर रिज पे आज। यहाँ एक समर फेस्टिवल चल रहा था, उसकी वजह से लग रहा है कि पूरा हिमाचल यहाँ आ गया। ये रिज रोड पे ही चर्च है, क्राइस्ट चर्च, जो कि 1844 का बना हुआ है। ब्रिटिश टाइम की शिमला जो है वो समर कैपिटल हुआ करती थी। 1864 से 1947 तक ये समर कैपिटल रही है। तो चलते हैं, यहाँ पर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत रश है। डिनर करेंगे और होटल चलते हैं, क्योंकि हमें सुबह फिर जल्दी निकलना है। ये मॉल रोड है, इतनी भीड़ है। जनरली समर्स में भीड़ होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी वजह से समर फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो गया। तो सुबह हम निकलेंगे सांगला के लिए। शिमला से सांगला जो है 213 किलोमीटर है, लेकिन 7-8 घंटे पहाड़ों पे जो है वो 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो सुबह जल्दी निकलेंगे और चलते हैं फिर सांगला। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सांगला की तरफ चल रहे हैं। और अगला स्टॉपेज जो है हमारा सांगला में होगा, नाइट स्टे हम वहाँ करेंगे। जहाँ जाने के लिए आप किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन जून का महीना सबसे बेस्ट रहता है और इसमें समय जा सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। हालांकि ये पूरा साल रास्ता खुला रहता है। विंटर्स में बर्फ़ पड़ती है लेकिन रोड क्लियर होती रहती है, तो आसानी से जा सकते हैं। और जाने की बात करें तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी चलता है और टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे जा सकते हैं। तो हम आगे ब्रेक लेते हैं एक,
ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। एंड ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है। अच्छी सनी धूप है, गुड मौसम है, प्लेजेंट मौसम है। सांगला की तरफ जाएंगे हम और फिर वहाँ हम एक डैम, नाफ्ता जैकरी डैम कवर करेंगे और उसके बाद सांगला चलेंगे जहाँ पे चितकुल है। ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं आगे। यहाँ के दिखे पहाड़ कैसे हैं, कटाई ऊपर ऐसे ऊपर लग रहा है कि ऊपर ही पहाड़ रखा हुआ है और काफ़ी ट्रैकर्स भी इस रूट पे चलते हैं। अगर आप पहाड़ पे कंफर्टेबल है ड्राइव करने के लिए तो ही अपनी गाड़ी से जाएं, अदरवाइज टैक्सी भी मिलेंगी और जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पो ट्रैवलर भी है और हिमाचल टूरिज्म की बसेस भी चलती हैं, तो अगर लो बजट है तो उससे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी लोग, इतना ट्रैफिक कितना नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है स्पीति की साइड जा रहे होते हैं। यहाँ का रास्ता देखिए, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। जैसा मैंने पहले बताया था कि शिमला की तरफ से जाना ज़्यादा यूज़फुल है। उसका एक रीज़न और भी है कि जैसे कि अगर हम मनाली से हम स्पीति जाएं तो बीच में कुंजंग पास आता है जो कि जून के महीने में कुछ दिनों के लिए खुलता है। अगर बर्फ़ पड़ गई और रास्ता बंद हो गया तो फिर आपको अटल टनल से ही वापस जाना पड़ेगा। तो एक रीज़न ये भी है कि शिमला से स्पीति जो है आराम से आप पहुंच सकते हैं, इसमें कोई वो डर नहीं है कि रास्ता बंद हो जाएगा। तो चलते हैं फिर आगे और हम चलेंगे आगे। एक नाफ्ता जैकरी डैम है जैसा कि अभी बताया था, वहाँ पे डैम देखेंगे। ये जो डैम जो है वो सतलुज रिवर पे बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी जो है 1500 मेगावाट की है, जो कि इंडिया के 4 बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट्स में एक प्लांट है ये। शिमला से नाफ्ता जैकरी जो है वो 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है लेकिन सीआरपीएफ की यहाँ पे सिक्योरिटी है, उनकी परमिशन से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ देखें तो रॉकी पहाड़्स हैं, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ही कम है और जैसे जैसे हम शिमला से दूर होते जाएंगे और पहाड़ रॉकी होते जाएंगे और ग्रीनरी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। डैम के बाद फिर आगे चलते हैं सांगला की तरफ। यहाँ से सांगला जो है 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और करीब 2 घंटे यहाँ से लग जाएंगे और यहाँ से शिमला डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे कि बिल्कुल पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया है। ये काफ़ी लोग यहाँ पर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। ये खूबसूरत सा रास्ता यहाँ का दिखाई दे रहा है। एक तरफ पहाड़ है, नदियाँ हैं इस रास्ते पे, कई नदियाँ आप क्रॉस करेंगे, सतलुज, बसपा, चनाब, स्पीति, व्यास और बीच बीच में फॉल्स भी काफ़ी दिखाई देंगे, बर्फ़ वाले पहाड़ दिखाई देंगे। तो नेचर लविंग लोगों के लिए बहुत अच्छा टूर है ये। ये सामने जो है एप्पल गार्डन दिखाई दे रहे हैं जो कि वाइट से कवर किए हुए हैं, जो बारिश या फिर बर्फ़ की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। आप सभी को पता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेबों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की क्वालिटी एप्पल्स की बहुत अच्छी होती है और मैक्सिमम एप्पल जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो चलते हैं। अगर इस रास्ते पे आप देखो सड़क भी बहुत अच्छी है, अगर किसी को लंच या कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए तो बीच बीच में रेस्टोरेंट भी आराम से मिल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे खाने वाने की। ये एक वाटरफॉल है, तो नेचुरल ब्यूटी बहुत है इस रास्ते पे। ये सांगला वैली हम लोग पहुंच चुके हैं। सांगला जो है वो 9000 फीट पर है और शिमला जो 7000 फीट पे है, तो अप्रॉक्सीमेट हम 2000 फीट अबव आ चुके हैं। ये एक छोटा सा टाउन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का।
सांगला में ठहरने के लिए पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसेस हैं, छोटे होटल्स भी हैं और ज़्यादातर होम स्टे हैं। तो होम स्टे अगर आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर है और अच्छे होम स्टे हैं। खाने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है दाल चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रोटी लोग यहाँ कम खाते हैं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि रोटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी खाने के लिए मिल जाता है आसानी से। सुबह 8 बजे हम शिमला से चले थे और यहाँ हम 4 बजे पहुँच चुके हैं सांगला और नाइट स्टे करेंगे यहाँ पर। अगले दिन मॉर्निंग में फिर घूमने जाएंगे और लोकल घूमेंगे और उसके बाद चितकुल गांव है वहाँ चलेंगे।